हेलो नमस्कार, माय नेम इज नरेंद्र शर्मा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास 11th दैट इज सिस्टम विद वेरिएबल मास, जिसको दूसरी टर्म में मैं बताऊं कि हमें करना है ए रॉकेट कंसेप्ट। समझ आए? तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें हमें ये बताना है कि जो रॉकेट है वो किस स्पीड से या किस अपथ्रस्ट फोर्स से वो आपके पास वो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, कि मैं तीन आपके पास कोई भी मैंने डायग्राम बना लिए रॉकेट के 1, 2 एंड 3। समझ आए? फर्स्ट वन, जब आपके पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पे है, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पे टाइम क्या है? 0। यहां पे कोई आपके पास मूवमेंट नहीं है रॉकेट की एट दैट टाइम। देन द मास इज m0 एंड वेलोसिटी मैंने क्या मान ली? v0। समझ आया? ठीक है। एंड द सेकंड वन केस, इस सेकंड केस में क्या करता हूं, अब एक छोटे से टाइम पीरियड के बाद, दैट मीन्स मैं कहूं पहले स्टार्टिंग में था, अब एक टाइम पीरियड के बाद मैंने नोट किया तो उस रॉकेट का जो मास है वो डिक्रीज करेगा। क्यों? जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा तो मास डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो मास उसने बना लिया m और वेलोसिटी v से इंक्रीज कर गया। क्लियर है सभी को? बट डाउनवर्ड जब जैसे ही ऊपर जाएगा, अर्थ से ऊपर जा रहा है, अर्थ पे लगता है ग्रेविटी फोर्स, उस ग्रेविटी फोर्स को क्या कर रहा है? नेगेटिव वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ आया? जिसको एग्जॉस्ट आपके पास वेलोसिटी बोले। सेकेंड वन, अब उसके बाद मेरे को निकालना है कि रॉकेट कंसेप्ट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक थर्ड केस मैंने अराइज कर लिया कि जिसमें एक स्मॉल टाइम पीरियड पे, दैट मीन्स अगर मैं कहूं ये 10 मिनट बाद था तो ये 10.5 सेकंड या 10.5 मिनट के बाद, मीन्स 0.5 सेकंड का ही फर्क लिया मैंने। उस पे जो आपके पास टाइम पीरियड हुआ, उस टाइम पीरियड पे क्या तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, मास कम करेगा, तो dm मास घट गया, dv वेलोसिटी बढ़ गई। एट दिस, ड्यू टू दिस, जो वेलोसिटी जो आपके पास लगी थी, एग्जॉस्ट जिसको वेलोसिटी बोल रहा था, उसके साथ भी मास क्या करेगा? एक्टिवेट रहेगा। समझ आया सबको? ठीक है। अब आगे देखो यहां से क्या कह रहा हूं। अब इसमें आपके पास अप्लाई कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मींस कि सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम, कि जो ये इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो इस फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो मैं करता हूं ऑन अप्लाइंग, क्या अप्लाई करता हूं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑन अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम। मैं लिखता हूं सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, कि जो भी आपके पास इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। अब यहां से देखो क्या बनेगा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम ये रहा, तो यहां से बना, मैं इसको लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, में यहां पे भी मास इंटू वेलोसिटी, मास फाइनल मास इंटू वेलोसिटी है m माइनस dm, और साथ में वेलोसिटी अप्लाई हो रही है v प्लस dv। समझ आए? बट टोटल मोमेंटम क्या होगा? ये भी तो आपके पास एक मोमेंटम बन रहा है, जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रहा है तो ये भी मोमेंटम बना रहा है। मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। इसको भी ऐड कर दूं, इसको भी ऐड कर दिया, मास इंटू, बट दिस इज एग्जॉस्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स अपवार्ड की तरफ रॉकेट जा रहा है, किस एक स्पीड से। जो एक गैस जा रही है, वो गैस क्या कर रही है? अर्थ की तरफ फोर्स लगा रही है और ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो माइनस का लगेगा। ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व करता हूं। अब सोल्व करते हैं, mv इज इक्वल टू, अब अगर इसकी मल्टीप्लाई, ये m की मल्टीप्लाई सारे के साथ करूं, इस सारे के साथ करना है, तो क्या बनेगा? ये बन गया mv प्लस में mdv। समझ आया सबको? क्लियर है? माइनस में dm की मल्टीप्लाई सारे के साथ, तो मैंने क्या किया? dm और साथ में हो गया v। समझ आया? ठीक है। dm की मल्टीप्लाई dv के साथ, तो ये हो गया माइनस का dm dv, और प्लस माइनस टकरा के माइनस का बन गया, दैट इज dmvg। क्लियर है ये स्टेप सभी को?
समझ आया? ठीक है, मैंने सिर्फ इसको सोल्व किया है कि मल्टीप्लीकेशन किया है और कुछ नहीं किया। आगे यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि mv से तो mv क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ आपके पास यहां पे बच गया इज इक्वल टू क्या बच गया, अब यहां पे बच गया mdv माइनस में dm, या जिसको दूसरे टर्म में vdm लिख लेता हूं, vdm माइनस का dm dv और माइनस का dmvg। अब एक चीज यहां से क्या करने वाला हूं, इस टर्म को देखो भाई, ये वाली टर्म dm dv, दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट में मास था, स्मॉल अमाउंट में वेलोसिटी है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो और भी छोटा बनेगा, तो इसको मैं मान के चलता हूं कि इसको मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया भाई, नेग्लेक्ट कर दिया। तो सिर्फ इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, सिर्फ इक्वेशन बनी दैट इज mdv माइनस में vdm और माइनस का dmvg। समझ आया सबको? क्लियर है? अब यहां से ये दोनों माइनस है, इनको इधर ले आऊं तो प्लस का बन जाएगा, तो आपके पास इधर के आके प्लस का बन गया, दैट इज vdm प्लस में dmvg इज इक्वल टू में इधर आपके पास सिर्फ बचा है mdv। समझ आया सबको? क्लियर है? अब यहां से अगर dm कॉमन ले लूं तो यहां से मैंने dm को कॉमन लिया, अंदर आपके पास क्या बचा, v प्लस में vg इज इक्वल टू ये बच गया mdv। क्लियर है सभी को? ठीक है, बट ये जो वेलोसिटी प्लस में ये वेलोसिटी प्लस में ये, बट ये दोनों मिलके तो दैट मींस v प्लस vg अगर दोनों को ऐड कर दूं, अपोजिंग वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, दैट मींस दिस मेक्स द इनिशियल वेलोसिटी, और वो भी कैसी, अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो माइनस की इनिशियल वेलोसिटी। तो इस टर्म को मैं, तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूं कि v प्लस vg को मैंने लिख दिया दैट इज माइनस का u। समझ आया? तो यहां से क्या बन गया, देयरफॉर यहां से बन गया माइनस का udm इज इक्वल टू में आपके पास बचा mdv। और अगर मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकाल लूं तो देयरफॉर dv इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का udm अपॉन में m। बचा या नहीं बचा भाई? क्लियर है सभी को? सो दिस इज द वेलोसिटी। अब ये dv आया है, मेरे को कंप्लीट वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इसका क्या करना स्टार्ट कर दूं, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो मैं यहां से लिखता हूं इसको, दैट इज ऑन इंटीग्रेटिंग। अब इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, कहां से, जो इसकी इनिशियल पोजीशन होगी वहां तक। तो ये आपके पास dv को इंटीग्रेट कर रहा हूं, कहां से कहां तक भाई, क्योंकि वेलोसिटी कहां है, वेलोसिटी है आपके पास v नोट से लेके v तक गया है, तो मैं कर रहा हूं v नोट से लेके कहां तक कर रहा हूं, v तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ही होगा माइनस का, इसका ये रहा माइनस का udm बाई m, और मास कहां से, m नोट से लेके कहां तक कर रहा हूं, m तक। इसका मैंने इंटीग्रेट किया m नोट टू m। समझ आया सबको? इंटीग्रेट करूं, dv का इंटीग्रेट क्या रहेगा, v रहेगा, और लिमिट पुट कर देता हूं दैट इज दिस इज v नोट, और ये आपके पास आ गया v इज इक्वल टू में। अब मास के अलोंग में कर रहा हूं तो u बाहर आ जाएगा, माइनस का u मैंने ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगा m नोट टू m दैट इज dm बाई m। बचा या नहीं बचा? क्लियर है सभी को? आगे यहां से इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो ये आ गया v माइनस वी नोट इज इक्वल टू में माइनस का u एज इट इज रहेगा, dm बाई m। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऊपर और जो उसका एक्चुअल मास है अगर वो नीचे रहेगा, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाता है, लोगैरिथम में। किस में चेंज हो जाता है, लोगैरिथम में। तो ये आपके पास चेंज होके आ गया, जिसको मैं लिख रहा हूं दैट इज log e, लोगैरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल जिसको बोलता हूं दैट इज m, और लिमिट वैल्यू कहां से, m नोट टू m। समझ आया सबको? ठीक है, देन v माइनस वी नोट इज इक्वल टू में, अब u माइनस का u रहेगा इनटू में,
अब एक बार अपर लिमिट, तो m की जगह m ही पुट करूंगा, तो log e m माइनस में एक बार लोअर लिमिट पुट करूंगा तो आएगा log e m नोट। समझ आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से आपके पास, बट आपने क्या पढ़ा है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है क्या, कि log e m जब भी पावर डिवाइड में होती है तो उनको मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट। तो ये सब्ट्रैक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, इनका डिवीजन कर लूं एक तरीके से। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं किस तरीके से भाई, इसको लिख सकता हूं v माइनस वी नोट इज इक्वल टू में माइनस का u। अब इसको लिख सकता हूं log, बट एक चीज और, उससे पहले एक चीज देखो, क्या ये पॉसिबल है कि इस मास में से इसको घटा दूं? नहीं। क्यों? बिकॉज ये वाली जो मास है ये घटा हुआ मास है, और ये वाला जो मास है वो जो पहले एक्चुअल में था। तो क्या होगा, इसमें से ये घट सकता है, ना कि ये। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे तो गलत आ रहा है रिलेशन, तो नेगेटिव बाहर ले लूं एक बार नेगेटिव बाहर लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया log e m नोट, तो प्लस का बच गया, और माइनस में log e m जो बच गया वो बच गया माइनस का। अब सही है, क्योंकि m नोट में से अब क्या घटा सकता हूं, m को घटा सकता हूं। क्लियर है? अब यहां से आपके पास सेम एक्सपोनेंशियल जो मैं बता चुका, तो यहां से एक्सपोनेंशियल जब अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, तो ये आपके पास बन गया, दैट इज v माइनस वी नोट इज इक्वल टू, u तो है ही आपके पास, प्लस का हो गया। अब इसको लिख सकता हूं log e, अगर माइनस में है दैट मीन्स पावर किस में है, डिवाइड में, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं log e m नोट अपॉन में m। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? समझ आया सबको? ठीक है। अब यहां पे जो ये है, अब log e में कोई टर्म नहीं रहती, उसको मैं बेस चेंज log 10 में करता हूं। तो याद रहे क्या, कि अगर आपको चेंज करना है log e को, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2/2.3 इंटू 3, और वो किस में चेंज हो जाएगा, अब log 10 में। किस में चेंज हो जाएगा भाई, log 10 में। देन आपके पास क्या बनेगा, तो मैं लिख सकता हूं v माइनस वी नोट इज इक्वल टू में log e को चेंज कर रहा हूं, log e को चेंज किया तो बना u इंटू में 2.303 log 10 बन गया। किसमें वो बन गया, log 10 m नोट बाई m। किसमें बन गया, m नोट बाई m। समझ आया सबको? और अगर यहां से सिर्फ v निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां से आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं, दैट इज v इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, v नोट प्लस में u इंटू में 2.303 log 10 m नोट बाई m। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेलोसिटी फॉर ए रॉकेट। ये आपके पास वो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल के आएगी फॉर द रॉकेट। समझ आया सबको? नोट इट डाउन। नाउ इसी में जो आपके पास नेक्स्ट पूछेगा, दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी अराइज, दैट इट विल बी द अपथ्रस्ट फोर्स। क्या पूछेगा आपके पास, अपथ्रस्ट फोर्स। अब देखो अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, कि वो किस फोर्स से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमने पिछले उसमें एक इक्वेशन निकाली थी। क्या इक्वेशन निकल के आई थी, इक्वेशन आई थी mdv इज इक्वल टू में, वहां से वो रहा mdv इज इक्वल टू में क्या निकल के आया था, माइनस का udm। आया था नहीं आया था? ठीक है, अभी किया था हमने। अब इस इक्वेशन को ही यूज करना है, तो ये इक्वेशन मैं यहां लिखता हूं, दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स निकालने के लिए, तो ये आ गया mdv इज इक्वल टू माइनस का udm। अब मेरे को फोर्स निकालना है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहां पे कंडीशन बन सकती है एक्सेलरेशन की, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो इसको भी करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। दैट मीन्स ये बन गया अब mdv बाई dt इज इक्वल टू
माइनस का यू डी एम बाई डी टी। समझ आया सबको? ठीक है। अब यहां से dv बाई डी टी, बट ये जो टर्म है आपके पास dv बाई डी टी, ये तो क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपके पास क्या? दैट इज एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में माइनस का यू डी एम बाई डी टी। बट मास इंटू एक्सेलरेशन एज वेल यू नो, आप सभी को पता है मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज फोर्स इज इक्वल टू में आपके पास आ गया माइनस का यू डी एम बाई डी टी। नाउ दिस इज नोन एज द अपथ्रस्ट फोर्स, और इसको क्या बोला गया? अपथ्रस्ट फोर्स। समझ आया? ठीक है, ओके, नोट इट डाउन। If you have any query about this video of a rocket concept, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.